चरणारविंद। लक्ष्मी के चरणारविंद विष्णु के 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 चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद कृष्ण 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राम 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यह कथा सप्तम दिवस में प्रवेश करी रही और विगत 6 दिनों से हम भगवान की पुण्य कथाओं को श्रवण कर रहे हूं और राजा परीक्षित की मुक्ति की खातिर भगवान सुखदेव जी ये कथा को श्रवण राजा परीक्षित ने करोना और यह समस्त पितरों के उद्धार की कामना से भंडारी परिवार ये कथा को आयोजन करता और निरंतर भगवान की कथाओं को हम श्रवण कर रहे हूं। ब्याली की कथा में हम उन गोपियों को प्रभु का प्रति प्रेम, गोपियों को विरह, कंस मर्दन
गोपी उद्धव संवाद और भगवान को विवाह, इन कथाओं को श्रवण करें तो भगवान को पहलो विवाह हुए मां रुक्मिणी का साथ। मां रुक्मिणी जी को बालक थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब उत्पन्न हुए, एक शंबरासुर नाम को दैत्य था और वह दैत्य थे आकाशवाणी थे वहीं की कहते हैं तेरु जो वध होलो कृष्ण पुत्र सी हो। जब भगवान को पुत्र हुए तो शंबरासुर वो बालक उस समुद्र में डाल देंगे और वह समुद्र में वो बालक एक मछली निकल दी। वह का दरबार में एक रसोईया था और वह की पत्नी वो काम करता था। ये जो रसोईया था एक दिन ये एक मछली ले आई और बोले ये आज ये भोजन में ये मछली बनाई जाए। लेकिन जब ये वो मछली काटी तो वो बालक ये ते भीतर मिल गया और यू का पास बालक में तो भगवान की झोली भर गई। यू शंबरासुर का पास गए बोले महाराज हमारा बालक को नामकरण कर दिया। शंबरासुर सोचतो थो कि मैं तो प्रद्युम्न को वध करयाली उस समुद्र में फेंक्याली तो यूं वो आकाशवाणी तक झूठा करने की खातिर और सोचतो कि मैं आकाशवाणी झूठी साबित करयाली तो ये कोनो प्रद्युम्न रख दी। और धीरे धीरे जब ये बड़ो है तो प्रद्युम्न का हाथों से शंबरासुर की मृत्यु हुई। मां रुक्मिणी से बोले 10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। भगवान को दूसरो विवाह एक सक्राजित नाम को राजा था और वे का पास एक मणि थे जो मणि भगवान सूर्य ने वहते दिनी और बोली प्रतिदिन 8 बार सोना ये मणि दे ली। यदुवंशियों वे का भाई का पास प्रसेनजीत का पास ये मणि देखी तो उन यह मणि मांगी लेकिन वह नहीं देंगे। कुछ समय बाद प्रसेनजीत की को वध करयाली और सक्राजित सोच दो कि ये प्रसेनजीत को वध कृष्ण करी हो किले कि वो चोर छा और वे को वध करी थे ये वो मणि चुरायाली ये झूठू लांछन भगवान पर लगे थे। भगवान वह दिन भादो मास की चतुर्थी को चंद्रमा को दर्शन करी और भादों की चतुर्थी के चंद्रमा को जो दर्शन कर दो वह पर झूठो कलंक लग दो तो भगवान पर इन कलंक लगाई कि भगवान मणि चुरायाली। भगवान मणि की खोज में निकले तो प्रसेनजीत खोजी तो प्रसेनजीत की मृत्यु और वह का जो प्रसेनजीत हो वह का जो पद अग्नि अग्नि पद चिन्ह थे तो शेर का पद चिन्ह और कुछ अलग पद चिन्ह थे। तो शेर और एक भालू जांबवंत जी की लड़ाई होती और जांबवंत जी शेर को वध कर दे तो दूर देख जैते देखी भगवान कृष्ण तो शेर की मृत्यु थे हुई लेकिन वो पद चिन्ह और अगाड़ी चले। वो पद चिन्हों का रास्ता चलता चलता भगवान एक गुफा में प्रविष्ट हुई और वह गुफा का भीतर एक कन्या थे जो वही मणि शिक्षाओं में थे लगी। भगवान वही कन्या से बोली कि मणि हम पे दीदी लेकिन तब तक जांबवंत जी बहर आईन और बोली अगर ते मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ लो और दुइयों का साथ युद्ध हुए।
27 दिनों तक ये युद्ध चली। जब जामवंत जी पराजित हुए गिन तो भगवान से बोलने लगी कि आप कुछ किले की मेरू सामनो और मैं तो केवल मेरा प्रभु राम ही पराजित कर सकता और कह यह ताकत नहीं है। बताओ प्रभु आप कुछ भगवान बोला मैं द्वारका अधीश छू, वसुदेव देवकी को पुत्र छू, लेकिन जयकु जो आराध्य होंदु वो अपना आराध्य का ही दर्शन करना चाहूंगा। जामवंत जी बोले कि प्रभु मैं ते आप अपना मेरा प्रभु राम का दर्शन दिखाओ ना। जामवंत ने कृष्ण मिल गए और ये भी पता चल गई कि राम ही कृष्ण था, लेकिन उनकी संतुष्टि कृष्ण से मिलने पर नहीं है। उनकी संतुष्टि तो अपना प्रभु राम से मिलने से। व्यक्ति को जो आराध्य होंदु जो इष्ट होंदु जब तक कोई की पूजा न हो, वो कोई सान्निध्य प्राप्त न हो, तब तक वो पूजा भी अधूरी लगती। तो बोले प्रभु मैं ते राम का रूप में दर्शन दिया और यह इच्छा जाम्बवंत जी की रामावतार में भी थी। जब भगवान रावण को वध कर देना तो जाम्बवंत जी भगवान राम का पास होना और भगवान राम से बोलना कि प्रभु मेरा समान योद्धा रावण को और रावण को वध आपन करेली और प्रभु मेरा हाथों में खुजली हुई रही, मेरा साथ युद्ध कर। भगवान हाथ जोड़े थे बोलदान कि जाम्बवंत जी मैं हमेशा आप तय अपना पिता का समान माने और ये जन्म में मैं अभिलाषा आपकी पूर्ण नहीं कर सकूं, किंतु हाँ अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनिक होलू तब तुम्हारी यह अभिलाषा जरूर पूर्ण होली। और भगवान जाम्बवंत जी की यह अभिलाषा पूर्ण करी। जाम्बवंत जी ने राम का स्वरूप अवतार को रूप दिखाई और तब जाम्बवंत जी पे संतुष्टि हुए और बोली कि ये मणि भी ले जावा और जो मेरी पुत्री छ जाम्बवती इतने भी प्रभु इनको भी वर्ण आप कर दिया। तो भगवान को दूसरो विवाह जाम्बवती का साथ है। जब वही मणि लेते भगवान आए तो सकरा जीतते दिन सकरा जीतने बड़ो पश्चाताप हुई कि मैंने भगवान पर झूठो कलंक लगाया और फिर भगवान अपनी जो बेटी थे सत्यभामा भगवान पे दीदी ने अर्पण कर दी। तीसरा विवाह भगवान को सत्यभामा का साथ हुआ। एक दिन कृष्ण और अर्जुन रास्ता से थे जाना थे, एक कन्या तपस्या थे करनी। कृष्ण बोले अर्जुन जरा पूछते ये कई की तपस्या करनी और किले करनी। तो अर्जुन हुई कन्या का पास गई, पूछी देवी तुम कई की तपस्या करनी और आप कुछ वही बोली मैं कालिंदी छू और सूर्य की पुत्री छू और मैं कृष्ण ते प्राप्त करने की खातिर तपस्या कर रही हूं। तो भगवान को चौथा विवाह कालिंदी यानी यमुना जी का साथ है। 4 विवाह हुए। एक विवाह भगवान को नागनी जी का साथ है, एक लक्ष्मणा का साथ है, एक सत्या का साथ है और एक भद्रा का साथ है। 8 विवाह भगवान का, यो 8 पटरानियां छन भगवान का। यो 8 पटरानियां 8 प्रकार की प्रकृति छ। यह प्रकृति 8 प्रकार की छ। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
8 प्रकार की प्रकृति चाहिए। ये 8 जो पटरानियां छन भगवान की। और एक प्राग ज्योतिषपुर को एक राजा थो भामासुर, वो की 16,100 कन्याएं बंदी थन बनाई कि यूं का साथ में विवाह कर लूं। भगवान यूं कन्याओं ते मुक्त करने की खातिर गई और यूं मुक्त करें भौमासुर को वध करी और कन्याओं ते बोली जा तुम अपना घर जाओ। लेकिन वो सभी कन्याओं बोली प्रभु अगर हम अपना घर जोला तो ये संसार हमसे जीण नहीं देना कि तुम इतना समय वे भौमासुर का बंधन में रहे। प्रभु हमते आप ग्रहण कर गए। और भगवान फिर यूं 16,100 कन्याओं पे भी ग्रहण कर देना, यूं का सात्विक पानी ग्रहण कर देना और यूं का साथ विवाह करी तो भगवान का 16,108 विवाह संपन्न है। 16,100 युग वेदों के ऋचाएं छन और 8 प्रकार की प्रकृति छन। और भगवान का प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई। एक दिन नारद जी ने सोची कि भगवान 16,108 रानियों का साथ एक समान व्यवहार कने कर दो। तो नारद जी गए और देखी तो भगवान परमात्मा समान व्यवहार। इंसान भगवान बनने की कोशिश कर दो, कन्हैया बनने की कोशिश कर दो, लेकिन भगवान सत्वगुणी भी छन, रजोगुणी भी छन और तमोगुणी भी छन। सत्वगुण प्रधान। महाभारत को जब युद्ध हुए, सोचा जब आमना सामना का दुई दल एक दूसरा ते मारने की खातिर तैयार होया और ये स्थिति में दुई सेनाओं का बीच में भगवान खड़ा हुए थे गीता जन उपदेश करो तो ये कृष्ण का अलावा कोई नहीं कर सकता। सत्वगुण प्रधान। रजोगुणी 16,108 स्त्रियां और उनसे 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। तमोगुणी इतना दैत्यों को नाश करना ये कृष्ण ही कर सके जो त्रिगुणात्मक है। तो ये व्यवहार देखी भगवान की पत्नियां सत्यभामा समझती थे कि भगवान मेरा साथ ज्यादा रहूं। एक बार यूं सोची कि कन्हैया हमेशा गोपियों को नाम लेना, गोपियों की प्रशंसा करता था भगवान। और अगर पत्नी का सामने कहे है कि स्त्री की प्रशंसा करेली तो पत्नी नाराज हो जाए। एक दिन भगवान गोपियों की प्रशंसा थे करना और रुक्मिणी जी सत्यभामा जी ने बोली कि प्रभु क्या हमारी सेवा में कोई कमी था। भगवान बोला गोपियों देवी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, लेकिन वो गोपियां अनमोल छन। फिर यो तक बड़ो क्रोध आओ, ये सोच दिन कि हम भगवान की सेवा करला। रुक्मिणी जी सत्यभामा जाम्बवती जी भगवान की सेवा करने लगे। कि भगवान भी समझौन चाहता थे गोपियां आखिर में उनकी भक्ति करनी। तो यूं देवियों बोली परमात्मा क्या हमारी भक्ति में कुछ कमी था। यूं अपनी पूरी सेवा लगाई। एक दिन भगवान ने सोची कि हम ये देवियों ते गोपियों की भक्ति बताना आवश्यक है। और एक दिन भगवान एक नाटक करना। भगवान बोलना कि मेरा पेट दर्द हुई, पेट दर्द को नाटक करे। भगवान पेट दर्द का मारा तड़पण लग गए। देवियां आईन, देवियों सारो उपचार करना चाहिए, वैद्य बुलाई
घरेलू जो उपचार होना सब कराइन, भगवान ने बोले कोई असर नहीं। नारद जी आइन, नारद जी ने भगवान से प्रणाम करी, बोले प्रभु आपकी ये स्थिति, बोले प्रभु मैं कुछ दवा कर दूंगा। भगवान बोला नारद कोई फायदा नहीं। तो प्रभु ये को कुछ उपचार तो होलो। नारायण ने को उपचार बताए कृष्ण कन्हैया कि नारद जी मेरे जो पेट दर्द था बस एक ही दवा से दूर हो सकती। बोले प्रभु बताओ, आपकी खातिर तो हम अपना प्राणों को भी त्याग कर देला। भगवान बोला नारद अगर मेरे कोई अनु भक्त हो जो अपना चरणों की रज में दे दीजिए, और जब मैं वे चरणों की रज को पान कर लूं और वह रज जब मेरा भीतर जाली तब मेरे पेट दर्द ठीक हो सकूं, अन्यथा कोई उपचार नहीं। नारद जी बोली प्रभु आपने अपना चरणों की रज खुद ही सब ली। भगवान बोली कि नारद तुम मेरा भक्त नहीं है, तुम्हें अपने चरणों की धूल दी दिया। नारद जी पिछले हटे बोले प्रभु इतना बड़ो पाप मैं नहीं कर सकती। प्रभु आपके चरणों की रज से हम अपना माथा पर लगाना और अपना चरणों की धूल देते हम तो जन्म जन्मों का पापी बन जोला। तो नारद कोई मेरो भक्त होलू, जाओ मेरी पत्नियों का पास जाओ। नारद जी सभी देवियों का पास गए। रुक्मिणी जी, जाम्बवती, सत्यभामा की देवियों भगवान का बहुत पेट दर्द हुए। देवियों करीब नारद जी हम बहुत उपचार करे लेकिन प्रभु को पेट दर्द ठीक नहीं हो। नारद जी बोले एक उपचार है। उन बोले प्रभु आप जल्दी बताओ, अगर नारायण की खातिर हम अपना प्राण भी त्यागन पड़ो, प्राण भी देन पड़ो तो हम तैयार छो। नारद जी बोली देवियों प्राण देना सरल छन लेकिन वो वस्तु देनी बहुत कठिन है। देवियों बोली यानी कोई वस्तु नहीं जो हम परमात्मा पे न दी सको। बोले तुम तैयार है? उन बोले हाँ नारद जी आप बताओ। नारद जी बोले देवियों अगर आप अपना चरणों की रज दीजिए और वे रज को पान करीते ही भगवान की पीड़ा ठीक हो सकती। सारी देवियां पिछने हटिन बोले नारद जी इनो पाप, अरे जन्म जन्मांतर नरकों में रण पड़ लू, भगवान ते हम अपनी चरणों की रज देवला। सारी देवियों मना कर दी। नारद जी भी परेशान हुए कि कोई अनु भक्त होलू जो भगवान ते चरणों की रज दो, और जो भक्त होलू वो भगवान ते अपनी चरणों की रज की ले दो। ये पाप के कुल्याण चालू कोई भी ना। नारद जी वृंदावन में गए और वृंदावन में जाते वो इन सब भक्तों से पूछे, लेकिन सब सोचने लगे कि ये पाप कर्म हम कने करला। जब स्वयं भगवान नंगा पैरों से चल रहा ये पाप हम नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे यू वो गोपियों का पास गए। गोपियां एक जगह में थे सभी बैठी और नारद जी वो गोपियों का पास गए। गोपियों प्रणाम करी नारद जी थे कि नारद जी उदास चेहरा देखी थे। गोपियों बोली कि नारद जी आपको चेहरा उदास क्यों है? क्या हमारा प्रभु ठीक छन, उनका पत्नियां ठीक छन? नारद जी मुख झुके दिन। गोपियों से बड़ी चिंता हुई। प्रभु देवर्षि बतावा क्या हमारा प्रभु पर कोई संकट आई? नारद जी बोले हाँ देवियों, हाँ गोपियों। बोले क्या संकट आई? नारद जी बोले गोपियों भगवान का 3 दिन से बहुत तेज पेट दर्द हुए और हम सब उपचार कर लेकिन कोई भी उपचार से उनको पेट दर्द दूध नहीं हो। गोपियों बोली कुछ तो उपचार हो लो नारद जी।
नारद जी बोली एक ही उपचार छ, अगर कोई भक्त होते अपना चरणों की रज दी दो और वो चरणों का रज को पान करीते ही भगवान की तो दर्द समाप्त हो सकती। गोपियों बोली नारद जी इतनी सी बात। नारद जी चौंक गए, बोले गोपियों तुम क्या बोली रही, आपने मेरे प्रश्न मेरे जवाब सुने। जो भगवान ने अपना चरणों की धूल दी थी। गोपियों बोले नारद जी कोई बड़ी बात नहीं। और यूं गोपियों अपना चरणों की रज उठाई एक पोटली में बांधी। नारद जी बोली गोपियों क्या तुम नहीं जानते, तुम चरणों की रज भगवान ते देला तो तुम ते नरकों में जान पड़ो। गोपियों बोली राधा जी बोली नारद जी हम ते नरक स्वीकार छ, नरकों में एक जन्म क्या 1000 बार हर जन्म में नरकों में ही रण पड़ो हम ते स्वीकार छ, लेकिन परमात्मा पर कोई संकट आओ तो यो हम ते स्वीकार नहीं। और वो चरण रज की पोटली लेते नारद जी आइन आंखों में अश्रुधारा कि वास्तव में मेरो यो जीवन भी व्यर्थ छ। धन्य छन वो गोपियां जो परमात्मा की खातिर अपना कुछ भी नहीं देखी कि हम कई नरक में जोला, हम तो ये को क्या परिणाम मिलो। भगवान के पास गए और भगवान को चरण रच अपना मुख में रखी और पेट दर्द ठीक होगी। सारी देवियां इकट्ठी हुई और भगवान उन देवियों से बोली देवियों यही अंतर था तुम मज और वो गोपियों। तुम ये न देखी कि हम नरकों में जोला, लेकिन वो गोपियों नरक स्वीकार करी कि हम नरकों में जान जोला हम तो स्वीकार था, लेकिन प्रभु की पीड़ा हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह भक्ति हुई जैन हृदय में जैसे निष्काम भक्ति को। जब आरती होती तो आरती का बाद आप लोग आरती लेने, ये को मतलब क्या, यानी भगवान पर कोई नजर हो तो वो पीड़ा हो वो हम अपना सिर पर लेना। यानी ये भाव जागरूक की परमात्मा आप पर कोई संकट ना आओ, आपकी जो पीड़ा था जो दर्द था वो हम अपना ऊपर लेना। लेकिन क्या भगवान की पीड़ा हम सह सकते? कहे हम तो स्वयं ही दुखदाई रहे। तो वो वृंदावन वो की महिमा, ये मानते ही वृंदावन बना। वृंदावन भगवान जब नित्य अपना नंगा पैरों से चल रहा था, जब भगवान ने रास रचाई तो नंगा पैरों से, जब वृंदावन में जाता तो नंगा पैरों से जाता, चरण पादुकाएं नहीं पैरिन भगवान। और वह की रज पवित्र हुई, तभी जो भी वृंदावन जादो वृंदावन की चरण रज अपना माथा पर लगा, लेटी लेटी के लोग परिक्रमा करना। तो भगवान से प्रार्थना करा कि अगर कोई वृंदावन जाओ तो हे बटोई मेरे कुछ पैगाम लेते जा। मैं कभी वृंदावन नहीं गए, लेकिन वो वृंदावन की चर्चा सुनी थे। वक्का वन लता पता कुंज गलियां, 84 कोस की यात्रा, गोवर्धन पर्वत की यात्रा, आज भी भगवान की भक्ति वक्त विराजमान है। तो भगवान से प्रार्थना कर दो एक बार, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो
पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। भगवान से, हे बटोई, हे वृंदावन जाने वाला व्यक्ति, मेरा मुरली वाला भगवान से बोली कि हे परमात्मा, मैं ते कब आज्ञा दे लू, मैं ते कब सौभाग्य प्राप्त हो लो वृंदावन जान को। मेरी सिफारिश भगवान से करें। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से, मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। हे बटोई, जब वे बांके बिहारी का मंदिर में गए, तो उनका दर्शन जी भरी थे, उनका चरणों का दर्शन, उनका घुटनों का दर्शन, उनका वक्षस्थल का दर्शन, और तब मुख का दर्शन करें। और मेरी जो सिफारिश था प्रभु का चरणों में रखी। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे, तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे, तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं
वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा प्रणाम ले जाना, मेरा प्रणाम ले जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय। तो भगवान वृंदावन में नित्य निवास करदान और ये प्रकार से वृंदावन की जो महिमा था वह आज भी इन धरती पर लोग जो भक्त होना वे वृंदावन में जेते और बिना चरण पादुकाओं का वो की परिक्रमा करदान भगवान का दर्शन करदान। और ये यजमान यज्ञकर्ता यजमान श्री विजय भंडारी जी क्योंकि माता जी अपना कुल पुरोहित जी को सम्मान करना चाहना किले की यूं की प्रेरणा से ही और यूं का ही मार्गदर्शन पर युग कार्य संपन्नता की ओर छ और उनको सम्मान सर्वोपरि छ। अगर आपका घर में कोई ब्यास जी है तो केवल 7 दिन की खातिर है, लेकिन पुरोहित हमेशा आजन्म परिवार का हर सुख दुख में रंदो और पुरोहित सर्वोपरि होना। और इन शांत स्वभाव का पुरोहित जी सुंदर मीठी वाणी जब पूजन करदान जब समझो ना, आहा